क्या पैर अच्छा हमको भी थोड़ा इसको साइड टिल्ट कर दें, वो भी आप आ नहीं रहे इसमें। अभी तो उन्हीं का प्रवचन होगा। क्या चाहिए? कांच बड़ा वाला होता है ये बड़ी है ना, ये ले लो। अब ये पंखा बंद रहेगा। नहीं 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 हाँ, कांच दूसरा उठा ले जाओ, वो रखा ये दिवाली में तो बड़ी ये तो शायद हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों बाबा वो सब पे यही ये बड़ा कर अभी ये जैसे आते हैं ना पतले वाले की तुम उसको जाती है, ये लेके आ जाती है। बाजार से बड़ा महल में देख लो। बड़ा है। इससे छोटा भी है, इससे छोटा है, 3 है, एक और होगा नहीं है, क्या करना तो इतनी बड़ी छोटी ना था भी नहीं तो ये हमें नहीं दिखा उधर। हवा नहीं लगेगी, 2 थे 3 कहाँ से खाना वो कर रही फालतू, हवा ऑक्सीजन नहीं आएगी, बंद बुझ जाएगा वो पूरा। अरे पूरा बंद नहीं कर आप जो भी बोल रहे हो पूरी दुनिया सुनेंगे। अच्छा स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज तो पता है, किसी को रोकना हो तो खाली नहीं हो रहा है तभी वो ये आदमी पर पंखा पॉइंट स्लो ये गिर ना जाता। कुछ नहीं है। श्री कृष्ण हो गए? कोई आएगा तो बार बार जाना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद
परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम जितम ते आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधम सर्वात्मायात्मने नमः। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुदनि प्रेम प्रणाम हरण मंगल करण देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल 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 करुणा प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम करूं गुरुदेव को दरि चरणों में शीश दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी भगवत भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज झांसी की इस ऐतिहासिक नगरी में श्री मनीष जी के गुप्ता जी के घर पर हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा नाम है वैसा चिंतन होना चाहिए। सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है ये जान करके उसके प्रति समर्पित होना संग आसक्ति को भी कहते हैं। हमारी आसक्ति संसार में सांसारिक वस्तुओं में ही होती है। ये एक स्वाभाविकता होना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर संसार ने दिया है, संसार ने इसको बनाया है, इसकी उत्पत्ति मोह से है, तो निश्चित रूप से इस शरीर की आसक्ति जो है संसारिक वस्तुओं के प्रति रहेगी, संसार के प्रति ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शब्द क्या कहा हमने? सत्संग। आज हम सत्संग के लिए बैठे हैं, तो वहां आसक्ति सत्य के प्रति हो। सत्य क्या है हम अपनी अपनी बुद्धि से अटकल लगा सकते हैं, कह भी सकते। कल बात हो रही थी हमारी, तो जहां तहां चर्चा होती है ये बात होती है।
सत्य क्या है, अपने आप में खोजिए। सबसे पहले मैं अपने आप को देखूं, क्या मैं सत्य हूं? तो एक बुद्धिमान विचार करेगा, दिखता हूं इसलिए सत्य हूं, लेकिन मिट रहा हूं इसलिए असत्य हूं। ये मिट क्यों रहा? कैसे मेरे अंदर परिवर्तन आया है, कैसे मेरा रूप रूपांतरित हो गया है। अभी मुझे कोई ला करके, मैं 7 दिन का था, उसकी किसी ने फोटो खींची हो और कोई लाके कह दे कि ये फोटो किसकी, बता सकते हो? बोलेगा नहीं बता, खुद की पहचान नहीं। 7 दिन का था, जबकि फोटो लाके दिखा दे तो मैं कह नहीं सकता कि मैं हूं। महीने भर का था तो भी मैं नहीं कह सकता कि मैं हूं। वर्ष भर का था तो आप देखिए कैसे अब ये जो परिवर्तन होता है, सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता। सत्य सदैव अखंड होता है, एक होता है। सत्य में रूपांतरण नहीं है, सत्य परिवर्तनीय नहीं है। समझ आई बात? तो और मुझे क्या चाहिए? हम जिसके लिए बैठे हैं, सत्संग। हमारी आसक्ति सत्य के प्रति हो, तो इसलिए आवश्यक है कि मैं उस सत्य की पहचान करूं। जब आपको किसी चीज की पहचान होती है तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। जानकारी होने के बाद आसक्ति मन करेगा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो मन की बात। वास्तविकता में जो दिखता है वो तो सामने होने से उसकी आसक्ति होती है। तो असत्य के प्रति हमारी आसक्तियां बढ़ती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन सत्य को तो जानने पर ही उसकी आसक्ति होगी, चाहना। तो वास्तव में देखो तो सत्संग का मुख्य लक्ष्य है सत्य को ही जानना। और सत्य को जानने का अर्थ है, क्योंकि सत्य तो अपनी जगह स्थायी है, वो अपरिवर्तनीय है। अब वास्तव में असत्य को जान लिया तो सत्य आप तुरंत जान, नहीं जानते तो असत्य को नहीं जानते। ये रोज बदलता रहता है। असत्य की पहचान हो जाना चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड माना हुआ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है, परिवर्तनशील है। ये सत्य नहीं, इसमें चैतन्यता। आज मुझे किसी ने एक प्रश्न किया है, मैंने रोज एक स्लोगन भेजता हूं, इस संसार की उत्पत्ति चिदाभास रूपी वीर्य से हुई। तो किसी ने उसमें प्रश्न किया, तो मैं आज इसके माध्यम से जवाब दे रहा हूं। इस संसार की उत्पत्ति चिदाभास से हुई है। उसने पूछा चिदाभास क्या होता है? बड़ा सरल, चिदाभास से संसार बना है। चिदाभास में 2 शब्द है, चेतन और आभास। जहां केवल आभास है, चेतन नहीं। चेतन का आभास है, क्योंकि उसके बिना शरीर चलता ही नहीं। ना मैं बोल सकता, ना आप देख सकते, ना आप सुन सकते। वो अंदर पर चेतन है हमारे। अब वो चेतन वास्तविक चेतन है या चेतन का आभास है? वो वास्तविक चेतन नहीं, चेतन का आभास है। उस चेतन के आभास ने हमको चलायमान कर दिया। जैसे परमात्मा चेतन है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ उनका आभास मात्र है। कैसे? उदाहरण के लिए सूर्य अपनी जगह पर है, ये जो ताप आता है उसका, धूप आती है,
हम तो ये तो नहीं कहते कि सूर्य आ गया, सूर्य का प्रकाश आया, उसका ताप आया, सूर्य का प्रकाश सूर्य के लिए आभास, अब उसको हम देख रहे हैं, ये थोड़ी कहेंगे सूर्य आ गया, सूर्य का प्रकाश। इसी तरह से ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का आभास है, ब्रह्म की सत्ता है, इसी को चिदाभास कहते हैं। वो ब्रह्म न होता तो हम सब भी न होते, लेकिन हम उसके आभास के रूप बने। समझ में आया ना? इसको कहते हैं चिदाभास। वो ब्रह्म के आभास ने इस संसार को उत्पन्न किया। ये कैसा है? तो बिल्कुल एक सहज सरल अपने आप में घटाइए। चेतन का आभास कैसे? जैसे आप नींद लेते हो और नींद बिना स्वप्न के नहीं होती, ये बात जान लीजिए। आप लेटे हुए हो तो लेटे लेटे आप कहीं खो जाओगे तो नींद बन जाएगी, वो खोना ही स्वप्न है ना? स्वप्न आया तो नींद बन गई, निद्रालीन हो गए। अब निद्रालीन, एक व्यक्ति निद्रालीन है, सोया एकदम, और कभी आपने किसी को देखा होगा जिसमें चेतन नहीं मुर्दा है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, उसके भी पूरा शरीर है, नाक कान हाथ पेट सब कुछ है, और एक लेटा हुआ है। फर्क क्या है? लेटे हुए में चेतन है, उसके अंदर चेतन का आभास कार्य कर रहा है, इसलिए उसको हम ये नहीं मृत्यु वाला नहीं कह सकते, लेकिन जो है ही नहीं, समाप्त हो गया, उसमें चेतन का आभास नहीं। तो हमारे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वो चेतन के आभास की शक्ति है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की सत्ता है। जैसे राष्ट्रपति अपने ऑफिस में बैठे हुए किसी प्रस्ताव पर अपना मत देकर साइन कर देता है, तो ये आदेश लागू करता है, तो राष्ट्रपति सब जगह जाता थोड़ी, वो तो खाली दस्तखत करता है, हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करते ही उसका कानून पूरे राष्ट्र पर लागू हो जाता है। अब वो आया थोड़ी है। ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म यहाँ आते नहीं है, ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर आती है, वो आभास के रूप में आती है। इसी आभास ने इस संसार को उत्पन्न, चेतन के आभास से ये संसार बना। समझ में आया? चेतन नहीं, चेतन के आभास। तो ये आभास भी जब तक ये शरीर है, वो आभास उसका कार्य करता है, शरीर को चलायमान बना के रखता है। वो चेतन का आभास चला गया, शरीर समाप्त हो जाता है। अब ये सत्य कहाँ रहा? ये तो मिट गया, और मिटने वाला कभी सत्य नहीं होता है। और हमारी अंतः की अभिलाषा है, अंतः की चाहना है कि हम सत्य को प्राप्त करें, सत्य की आसक्ति हमारी। तो उस सत्य को कैसे प्राप्त करें? देखो, साधारण मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, जो कुछ मैं हूं, जो कुछ आप हो, वही मैं सुना रहा हूं। समझ में आई बात? कोई कथा कहानी नहीं है। अक्सर हम कथा कहानी ये हुआ वो नहीं, अपने आप को पहचान, मैं कौन हूं, मुझे अपनी पहचान होगी तो सारी पहचान हो जाएगी। और जब तक मुझे अपनी पहचान नहीं, चाहे कितनी दुनिया की पहचान कर लीजिए, मैं अधूरा। तो सुंदर साथ जी, उस दृष्टि से देखो तो वास्तव में मैं अज्ञान में हूं, उसी अज्ञान को नींद करके प्राणनाथ जी कहते हैं, नींद, अज्ञान, कर्म काल, कर्म काल और शून्य नाम सारे नींद के निराधार। ये सब नींद की है, ये नींद का स्वरूप है।
अभी कोई हमको पूछा आप नींद में भी जागते हो, तो क्या कहेंगे? जागते बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या वास्तव में ये जागृति बाह्य दृष्टि से ये जागना है, लेकिन आत्म दृष्टि से देखो तो हम सो रहे हैं। समझ में आया? आत्म दृष्टि से देखो। 2 प्रकार की दृष्टि हमें मिली है। एक ये बाह्य दृष्टि जिससे नेत्र देखते, ये बाह्य दृष्टि। हमारे अंदर जो चेतन जिसकी बात मैंने कही वो आत्मा, वो चेतन की दृष्टि क्या है नहीं जानते हो तो वास्तव में तो वास्तविकता यह है कि हम नींद में हैं। हमने सत्य की पहचान नहीं की, सत्य को नहीं जाना, हम नींद में हैं। अब मैं आपको ना सरलता से 4 प्रकार की नींद की बात सुना रहा हूं। हमें 4 प्रकार की निद्राओं ने घेर रखा है, नोट कर लेना। और 4 प्रकार की निद्राओं से हमें जागना है, तो 4 प्रकार की जागृति होगी। तो 4 प्रकार की नींद क्या है ये जानो पहले तो उसको कहते हैं, सबसे पहली नींद होती है तन की नींद, शरीर की नींद। लेट गए, स्वप्न में हो गए, निद्रा है, उसको कहते हैं भौतिक नींद। भौतिक निद्रा, शरीर का सो जाना, ये भौतिक निद्रा है। समझ में आया? भौतिक क्यों का? ये भूत की निद्रा है। ये शरीर सो गया, आनंद में मग्न हो गया, स्वप्न में खो गया, निद्रा लीन हो गया, ये पहली नींद, भौतिक नींद। सबसे बड़ी मुश्किल काम इसको जगाना। 4 प्रकार की नींद बता रहा हूं, और सबसे पहली नींद ये भौतिक शारीरिक निद्रा, उससे जागना पड़ेगा। जैसे आलस्य है वो भौतिक निद्रा, आलस्य हमें जागने नहीं देता। जैसे आपने अलार्म लगा के रखा, इसमें हम 4 बजे उठेंगे, लेकिन नींद इतनी अच्छी आई, हवा इतनी अच्छी, एसी चल रहा है, बड़े मस्त नींद में सोए, अलार्म बोल रहा है, लेकिन आलस आता है, थोड़ी देर बाद उठ जाए, दिखा पड़ रहा है, अलार्म बंद कर दो। सोने नहीं थी, मतलब जागने नहीं थी। ये भौतिक नींद होती है ऐसी, ये जकड़ लेती है हमें अपने आप में। तो तपस्या क्या कहती है? तपस्या का पहला अंग है, जीवन में तप नहीं करोगे, सोने को तपाओगे तब वो खड़ा होगा, उसमें से खाद निकल जानी चाहिए। क्या? विकृति निकलना चाहिए। सोने में विकार रहेगा तो आप क्या करोगे? 24 कैरेट का नहीं, 22 का हो गया, 18 का हो गया, फलाना कैरेट का, मतलब उसमें इतनी अंदर गंदगी है, शुद्ध नहीं है। समझ में आई बात? इसी तरह से ये भौतिक निद्रा, नींद, ये सब। अब इससे कैसे जागोगे? इसका उपाय करो, नहीं तो ये आपको पूर्णतः सुला देगा। अब रह जाएंगे, जो करना था वो रह जाएगा। सबसे पहले इससे जागो, यानी इसको भगाओ, सबसे मूल है। आप जान लीजिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, पूर्ण प्रैक्टिकल, कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्त करना है, तो पहले सबसे पहले इस शरीर को जगा, शरीर को जागृत करना होगा। नींद में बड़े बड़े तो काम नहीं होगा। माताओं को पूछो कैसे काम करते हैं, उठना पड़ता है कि कुछ भी हो, उठना ही पड़ेगा, जल्दी उठना ही पड़ेगा, काम रह जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। आप तब तो इससे बड़े वाकिफ हैं। अगर पड़े रहे तो हमारे काम कुछ दूसरा करेगा, नहीं पड़ेगा, उसके लिए काम के लिए उठना पड़ेगा। अब एक होता है, एक तो एक संसारिक कार्य के लिए मैं उठ रहा हूँ, एक होता है जिसके अंदर एक जागृति होती है कि मैं परमात्मा के लिए उठ,
कार्य तो शायद 6 बजे 7 बजे उठ के भी हो जाएगा, लेकिन अगर परमात्मा का हम लोग सबसे पहले छोड़ने के लिए क्या छोड़ते हैं? कुछ काम हो गया था, चलो आज ये परमात्मा का काम छोड़ दो, वो एक फालतू लगता है, लेकिन संसार का काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना शरीर चलता ही नहीं। चाय पीनी है तो पीनी है, खाना तो खाना है, सारा काम करना तो करना है। शरीर का काम के बिना नहीं रह सकते। परमात्मा की आरती 2 घंटे 2 घंटे नहीं हुई तो कोई बात नहीं। क्या कहाँ गया भाव? और एक भक्त जो होता है वो कहता है मुझे परमात्मा के लिए जागना है। जब वो सोता है तो यही चिंतन करते हुए सोता है, कहीं ऐसा ना हो कि उठने में विलम्ब हो जाए और मैं उसकी सेवा से वंचित हो जाऊं, मैं उसकी सेवा ना कर पाऊं। उसके अंदर देखिए ये जागृति है, इसको कहते हैं जागना, अंत से जागना। अरे भाई कहीं लेट हो गए, ये प्रार्थना रह जाएगी, ये पूजा रह जाएगी, ये ध्यान रह जाएगा, ये पाठ रह जाएगा। अब उसके अंदर कैसी चिंतन चल रही है, इसको कहते हैं जागना, नींद से जागना। अब देखो, अब उसका उठना भी संसार के लिए नहीं हुआ है, उसका उठना भी परमात्मा के लिए हुआ। वो परमात्मा काम तो सारा बहुत ही कर रहे हैं, संसार का ही कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षण, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। वो कर्म सब शरीर को लागू होकर शरीर के लिए कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे किसी भी हालत में हो, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन वही कर्म जब परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं वो फिर सेवा बन जाता है। कर्म को सेवा बना दीजिए, हाँ ठीक समझ पाए? क्योंकि आपने उसे परमात्मा को समर्पित कर दिया। उठना तो था ही, लेकिन मन में ये भाव लेके उठे, अरे भाई आधी घंटा 1 घंटा पहले उठूं ताकि परमात्मा की सेवा हो जाए शांति से। उस समय जब शांति होती है, अथाह शांति, ब्रह्म वेला में जब कोई नहीं उठता है, उस समय बैठ करके प्रभु की भक्ति करूं, सेवा करूं, पूजा करूं, चिंतन करूं, इसको कहते हैं जागना। सबसे पहले भौतिक निद्रा से जागो। ये आलस्य हमें डुबाता है, हमारे मनोरथों पर पानी फेरता है। बड़े मनोरथ ले रखे। अरे एक पढ़ने वाला भी हो, एक प्रगतिशील व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ना है, उसको भी जागना ही पड़ेगा। चाहे उसको भगवान के लिए ना जागना पड़े, परमात्मा के लिए जागना पड़े, लेकिन उसको क्या है, मेरी उन्नति हो, मैं कहीं औरों से पीछे ना रह जाऊं। वो इस भाव से भी अगर वो जागता है, लेकिन इतनी सी बात है, इसको परमात्मा है मैं क्यों नहीं बना देता? जागना तो वही है, मैं अपने कार्य के लिए जागूंगा, आगे बढ़ने के लिए। एक इतनी सी बात है, इसको मैं परमात्मा में बना दूं। हे प्रभु, आप मुझे अपनी सेवा के लिए उठा दीजिए, अपनी प्रार्थना के लिए उठा दीजिए। अरे 24 घंटे में 24 मिनट तो दे सकते हैं। उसने हमें 24 घंटे दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ दिए, पैर दिया, खाना सारा इतना सब कुछ दिया है। उसको हमने क्या दिया? आँख से उसको क्या दिया, कान से उसको क्या दिया, मुख से उसको क्या दिया, हाथों से। उसने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसे क्या अर्पित करते हैं? ये जागना भी उसके लिए हो जाए तो ये उसको समर्पण, मैं आपके लिए जा, सोचना थोड़ा, क्योंकि आप और हम सत्संग कर रहे हैं। मैं पहला शब्द बोल चुका हूं, सत्य के प्रति आसक्ति। हमें सत्य चाहिए तो जागना होगा, निद्रालीन रह करके सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहली निद्रा क्या हुई? भौतिक निद्रा। उस आलस्य से जागना, पहली जागना, जागो। दूसरा जागना, दूसरी निद्रा क्या है? तो समझो, एक हो गई शरीर की निद्रा, बैठ जाएगी।
एक हो गई शरीर की, दूसरी हो गई मानसिक निद्रा। समझ में आया? एक की हुई तन की निद्रा, दूसरी हो गई मन की निद्रा। आप जाग तो गए, आलस्य को बढ़ा दिया, उठ गए और गुरुजनों ने कहा, उस बात को हमने मान लिया कि भाई उठो तो परमात्मा के लिए उठो, जागो तो उसके लिए जागो। हमने बात मानी गुरु जी की, और चलो भाई हमें संध्या करनी है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, पूजा करनी है, उसके लिए जाग गए। जाग तो गए, उसके लिए भी जागे हो, और आपका भाव भी है, जाग गए। अब आपने उसकी, अब आपका नहाना, धोना, पवित्र होना सब उसके लिए होगा, क्योंकि उसके बिना प्रभु की पूजा करोगे, सेवा करोगे, ये सारी बातें तो पहले लागू होती है। हम पवित्र हों, ये सब किसके लिए हो गया? उसके लिए। ध्यान देना, ये दूसरी निद्रा की बात कर रहा हूं। पहली निद्रा आप जागे हो, अब आप उठ गए हो, सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए हो, सेवा में लगे हो, लेकिन आपने उस मन को वहां नहीं लगाया। सुन लिया, गुरु जी ने कहा इसलिए मान रहे हैं बात, लेकिन मन नहीं लगा, मन कहीं और घूम रहा है, मन कहीं और चला गया है। हाँ, ये तो हमने सीख लिया कि इस तरह से सेवा पूजा दिया, जलाना, फलाना करना, ये करना, पाठ करना है, भोग लगाना है, क्रियाएं आप कर रहे हो, लेकिन मन वहां नहीं लग रहा, मन कहीं और जा रहा है। ज्यादा नहीं कहूंगा, मन की तो बड़ी इतनी लंबी दौड़ है, उसके बारे में कहते ही रहो। वो कहीं भी, अरे बात करते करते कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। हम सुन भी रहे हैं ना, इस मन को रोक सकते हो क्या? सुन भी रहे तो मन को नहीं रोक सकते, ये सुनते भी न जाने कहाँ चला जाता है। वो एक तक टिका रहता क्या है, उसका स्वभाव आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि मन का स्वभाव नहीं, मन चंचलात्मक होता है, मन स्थिर नहीं होता है, वो अस्थिर होता है, वो कहीं भी जाएगा। और जब हमने मन को कंट्रोल करके उस ओर नहीं लगाया, इसको कहते हैं मानसिक निद्रा। मन निद्रा में जाग तो गए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, हमको जबरदस्ती लगा रखा है, करना है, अरे जल्दी सट जाओ, करो, दिया जलाओ, भोग लगा दो, पुष्प कर दो, कर्मकांड पूरा। मन नहीं है। मन होता तो आप चिंतन करते कि मैं पूजा किसकी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये कौन है, ये मुझे कहाँ पहुंचाएंगे, इनकी गति क्या है, ये मुझे क्या गति देंगे। ये मन की जाति, मन का चिंतन कि जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में तो जानो। वो कहा गया, हम लोग कहते हैं पहले जानो और फिर मानो। जाने बिना करोगे वो औपचारिकता हो जाएगी, और जान करके करो तो जागृति हो जाएगी। जानना चाहिए। अब बोलो कैसे जाने, हम लोग क्यों आते हैं, चाहे साल में एक बार आए, बार बार आए, क्यों आते हैं? ताकि आप कुछ जानने के लिए हमें पूछो। है? और जानना क्या, ये सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, ये मेरे ये हो गया, मेरे फलाना हो गया, ज्यादातर वही प्रश्न होते हैं सांसारिक, मेरे हो गया, मेरे हो गया, एक गुरु जी, एक महात्मा जी, नहीं, ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। तुम कितना भी उपाय कर लीजिए, ये संसार है, यहाँ ये शरीर संसार के पीछे चल रहा है, और इसकी गतिविधि ऐसे ही चलेगी, ये इसका स्वभाव है। जानना है आत्मा की ही जाना, कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे अपने मन को स्थिर करूं, कैसे प्रभु में लगाऊं, परमात्मा में कैसे लागूं। मुझे अपना कल्याण करना है। अपना अर्थ है आत्मा का कल्याण। जब आत्मा का कल्याण होगा तो शरीर स्वतः कल्याण स्वरूप बन जाएगा।
जड़ को सींचो तो पत्तों को पहुंच जाएगा। आत्मा की जागनी आत्मा को अगर आपने खुराक दी तो सबको पहुंच जाएगा। तो दूसरी नींद होती है मानसिक। आप यहाँ के बैठे हो, सुनने के लिए बैठे हो, जागे हुए हो, नींद में तो नहीं हो, जागे हुए हो। लेकिन अगर मन यहाँ नहीं है तो मैं कितना भी बोलूं, आपका मन कहीं और घूम रहा है। अभी 5 मिनट बाद में पूछो मैंने क्या बोला, अब एकदम चौंक जाओगे, क्या बोला पता नहीं क्यों, वहां मन नहीं, मन सोया हुआ था, कहीं चला गया। सोना मतलब सपने चला गया। तो मन को जगाना ये दूसरी जागनी है, दूसरी निद्रा है, मानसिक निद्रा। अब आप कहो चलो गुरुजी ने उपाय बताया है, हम जल्दी भी उठ गए, आलस को त्यागा, परमात्मा के लिए उठे, पूजा के लिए उठे, बाकी सब कार्य बाद में होंगे, करना ही होगा, शरीर के काम तो रुक नहीं सकते। उठे वो जाग भी गए और मन लगा के पूजा भी की, अच्छी तरह से मन भी लगा, तन भी लग गया, मन भी लग गया, और आप सारी औपचारिकताएं निभा रहे हो जैसे हमें गुरुजनों ने बताया। पूर्व हमारे घर वालों ने, हमने सेवा पूजा दी की, सब कुछ किया। एक तीसरी नींद में खोए। तो तीसरी नींद क्या? कोई मुझे, जैसे मैंने अभी प्रश्न कर लिया, कोई कुछ प्रश्न कर ले ज्ञानात्मक, हमारे पास उसका जवाब है क्या? अगर जवाब नहीं है इसका मतलब बुद्धि सोई हुई है। तीसरी निद्रा होती है बौद्धिक निद्रा। बुद्धि को जागृत करना, क्योंकि बुद्धि जागृत हुए बिना आत्मा जागृत नहीं होती। ये तीसरी निद्रा है। सुना तो खूब था लेकिन बुद्धि नहीं जागृत हुई। क्यों? हमने कभी कोई प्रश्न किया ही नहीं बुद्धि को जगाने के लिए, केवल सुनते रहे। हाँ, मान लो मैं अभी पूछ लो, आप ब्रह्मा जी की पूजा कैसे होती है, क्यों करते हो? भगवान विष्णु की पूजा कैसे होती है, किससे होती है? ऐसे में कभी कोई प्रश्न करता भी। मान लो आप शिव जी के उपासक, जैसे प्रश्न कर रहा हूं, मन में रखना, सोचना ये क्या, इस प्रश्न का हल हमारे पास। शिव जी के उपासक, मान लीजिए शिव जी की पूजा करते हो, मैं आपको पूछूं शिव जी के कितने मुख हैं, तो अभी जितने बैठे ना उतने जवाब आ जाए। एक छोटा सा प्रश्न करूं कि शिव जी के कितने मुख हैं, तो है, उसका जवाब है हमारे पास। सोचो आपने, जवाब है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर से चलो, है कोई भी बात? शिव जी के उपासक तो बहुत से मिल जाएंगे, जवाब दीजिए। है आपके पास कोई जवाब? शिव जी के कितने मुख हैं बता सकते हो? जो माता जी बताइए, जो शिव जी के कितने मुख हैं? अब देखो, ये जो प्रश्न हो गया ना, बैठ जाइए, शांति से सुनिए। ये अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ज्ञान की कथा में कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैंने क्या पूछा? ये बौद्धिक निद्रा की बात है, बौद्धिक जागना, बुद्धि सोई हुई है। आपने बहुत कथाएं सुनी आज तक, भागवत में भी गए, गीता सुनने गए, कहाँ जहां तहां सत्संग होता गए, और एक प्रश्न कर लिया किसी ने, बताओ जी शिव जी के कितने मुख हैं? कम अंदर ही अंदर सोचे हैं कितने मुख होते हैं, 4 बोलोगे, 3 बोलोगे, 5 बोलोगे। अब चिंतन में पड़ गया ना, इसका मतलब हमारी बुद्धि निद्रालीन है। हमने ये नहीं जाना, ज्ञान मन को जगाया, शरीर को जगाया, सेवा में लगाया, पूजा में लगाया, मगर ये ज्ञान नहीं है, ये जाना ही नहीं इसका स्वरूप क्या है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं क्यों है? जवाब शास्त्रों में नहीं जानते हो।
इसको कहते हैं बौद्धिक निद्रा। जाग गए लेकिन बुद्धि नहीं जागी, पहचान नहीं हो पाई मेरी आत्मा क्या है, उसको मैंने नहीं पहचाना, बौद्धिक निद्रा। तो इस बौद्धिक निद्रा से केवल मात्र गुरु हमें जागृत है। जब तक ऐसे गुरु न मिले जो सबके जवाब दे सके। अब आप कितनी बार देखो भागवत जगह जगह होती, सुनने जाते हो भी नहीं जाते, जाते ही कहीं प्रवचन हुआ, कहीं सत्संग हुई, भागवत हुई, जाते हैं और वही भागवत का एक प्रश्न आरंभिक पूछ लिया जाए, उसका जवाब न होता। जैसे मैं पूछ लूं कि भाई आपने भागवत का सबसे पहला प्रश्न धुंधुकारी धुंधुली आत्मदेव का प्रश्न सुना भागवत में, मैं पूछूं धुंधुली कौन है, सोचते रह गए, अरे धुंधुली क्या होता है, धुंधुकारी क्या है, आत्मदेव कौन है, गोकर्ण क्या है, नहीं आता है। इसका मतलब जागे तो हैं, शरीर से भी जागे, मन से भी जागे, लेकिन बुद्धि से नहीं जागे। हमें पता ही नहीं है, हम सुनकर क्या है इतना ज्ञान, व्यास का अर्थ क्या होता है, जिसने सारे इतनी रचना की, उसका अर्थ क्या है, कौन है। इसलिए कहते हैं बुद्धि को भी जगाना, और ये जगाने के लिए निसंकोच होकर के गुरुओं से प्रश्न करना। गुरु क्यों आते हैं, गुरु का संबंध क्या है, ज्ञान से। गुरु का शारीरिक संबंध नहीं होता, गुरु का बौद्धिक संबंध होता है, ज्ञान के लिए गुरु का संबंध होता है। जो कुछ नहीं जानते हैं वो जानना गुरु से, तब गुरु बनाना सार्थक है। अन्यथा गुरु तो बना लिया, गले में घंटी डाल ली, लेकिन जाना कुछ भी नहीं। कैसे सेवा करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे पाठ करूं, क्या विधि क्या विधान। अरे खाली गुरुजी करने से मैं गुरु में नहीं हो सकता। ना नींद से जाएगा, भौतिक नींद से जाएगा, ना मन से नींद से जाएगा, और दोनों से जाग गया, मेरी बुद्धि सोई हुई है, तो आप गुरु को भी क्या कह रहे हो, दाग लगा। गुरु ने तो बहुत, लेकिन हमने कभी चेष्टा की जानने की, हमने कभी पूछा कि मैं कार्य कर रहे हो, अगर लाइन से न किया तो, विधिवत न किया तो, विधिवत होना चाहिए ना। तो इसको कहते हैं बौद्धिक निद्रा से जाना। तीसरी नींद कौन सी है, बुद्धि की नींद। पहली नींद कौन सी थी, तन की, दूसरी मन की, तीसरी बुद्धि की। तो बुद्धि की नींद से जागने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। वही हमें हर बात समझाते हैं, सिखाते हैं, बुद्धि जागृत हो जाती है। अब 3 नींद से आप जाग गए, 3 निद्राओं से ऊपर उठे, चौथी एक और निद्रा है, अंतिम निद्रा। शरीर को जगा के बैठाया, मन को भी लगाया, ज्ञान के भी प्रश्न किए, लेकिन आत्मा अभी भी सोई हुई है। आत्मा अपना दर्शन नहीं कर पाई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। ये चौथी निद्रा। बोलते तो बहुत है आत्मा आत्मा आत्मा, कभी विचार किया वो आत्मा है क्या, कैसे मुझे उसका दर्शन हो, आत्म साक्षात्कार। हर ज्ञानी, हर पंडित, हर विद्वान, हर गुरु इस आसन में बैठ के आत्मा की बात करता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है, लेकिन क्या हमने कभी पूछा गुरुजनों को कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। मैं अपना मुख जैसे आईने में देख सकती हूँ, देखता हूँ दर्पण में, आत्मा का दर्शन है तो वो किस पे होगा। मैं अपनी आत्मा को किस रूप में अपनी आत्मा का दर्शन नहीं मैं कर पाई, मतलब आत्मा की निद्रा। आत्मा निद्रालीन है, उसका भी दर्शन वैसे ही होना चाहिए जैसे तन का दर्शन दर्पण में करते हैं। आत्मा का दर्शन कौन सा दर्पण है वो, जिसमें आत्मा का दर्शन होगा। कभी पूछा तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ जानने के लिए लक्ष्य बनाइए, गीता सुनिए, भागवत सुनिए, सत्संग में जाइए,
मगर केवल झांझ मंजीरा बजाने से ये सब नहीं जाता। भौतिक जागृति हो जाएगी, खूब बजाओ, सब जाग जाएंगे, लेकिन बुद्धि और मन नहीं जागे, आत्मा नहीं जागे, तो आपका कार्य अधूरा है। आत्म जागृत के लिए वैसे गुरु चाहिए, सत्य को जानने के लिए सदगुरु चाहिए, आत्म जागृति की आत्मा जगाने के लिए वैसा ज्ञान चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मेरा सनातन अंश है। तो जिसका अंश है, अगर उसका दर्शन नहीं हुआ है, परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा के दर्शन तक पहुंचना है, तो पहले तो मैं अपना दर्शन करूं, आत्म साक्षात्कार करूं, आत्मा का दर्शन करूं। आत्म दर्शन के लिए गुरुजनों से प्रश्न करूं। केवल कथा कहानी सुनने से भी आत्म जागृति का मार्ग है। कथा का उपदेश सुनना आत्म जागृति का मार्ग है, लेकिन जब तक न जागे चैन से मत बैठो। गुरु किस लिए चला? अरे स्कूल जाते हैं, टीचर किस लिए? कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछने के लिए तो टीचर होते हैं। हम अगर वहां जाकर के भी कुछ सीख नहीं पाए तो गुरु अधूरा नहीं है, हम अधूरे रह गए। हमने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ जाना नहीं, अधूरे रह गए। तो भगवत भक्तों सुनाने के लिए तो बहुत कुछ सुनाना है। मैंने छोटी सी 4 बातें कही, इसको स्मरण करना, और केवल मात्र औपचारिकता निभाने आयो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मनीष जी ने बुलाया है, बहन जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, ये औपचारिकता हो जाएगी। इसको औपचारिकता मत मानना कि बुलाया इसलिए आए। आप इसलिए आए हो कि शायद आज कुछ कान में ऐसी बात पड़े जो हमें झकझोर दे कि वास्तविकता क्या है, क्या हमने वास्तविक सत्य को जाना है, इसका चिंतन करना, इसके लिए खोजना, इसके लिए पूछना, और न आए समझ में तो बार बार जानने की चेष्टा करना। ये बात समझ में नहीं आई, क्यों है टीचर, क्यों स्कूलें खुली हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब तक बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ न लें तो क्या स्कूल का मतलब, क्या टीचर का मतलब? उसको नहीं आता, उसे सीखना है। ऐसे ही इस अध्यात्म मार्ग में गुरुजन होते हैं, उनको कुछ जाने, इसके लिए तो 4 प्रकार की नींद बताई, 4 प्रकार से जागना बताया, ध्यान रखना। भौतिक निद्रा, मानसिक निद्रा, बौद्धिक निद्रा, और चौथी आत्मिक निद्रा। इन चारों से जागोगे तो वो सामने, फिर असत्य का पर्दा हट जाएगा और सामने। तो ज्यादा न कहते हुए अनिरुद्ध मेरे साथ में आया है, ये कुछ अपना वक्तव्य देगा बड़े भाव से। देखिए मनीष जी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का तो कार्य यही है कि सत्संग करना, जगह जगह जाना। अब जिनसे जुड़े गुरु का कार्य होता है कम से कम साल में एक बार तो सबको संभाले, सबके पास जाए, बिना बुलाए जाए। तो बुलावे से नहीं आते, हम बिना बुलाए पहुंचाते, सूचना दे के आते हैं हम आ रहे हैं, ताकि कोई एक चेतना हो जो जागना चाहती हो, वो सुने, समझे। तो ऐसे मनीष जी से जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ा प्रेम है, स्नेह है। पहले साकिन से जुड़े हुए थे, वहाँ आते जाते रहते थे, भाई साहब थे जब, और उसके बाद में मनीष जी से जुड़े। आपका भाव, आपका प्रेम हमको यहाँ खींच लाया। आज का ये सत्संग मिला। तो बालक है अनिरुद्ध, इसने 12 वर्ष की अवस्था में पहली भागवत की थी और करता है सत्संग चर्चा भी। अपना कार्य हम लोग भी अपना कार्य अपना करते हैं, ऐसा नहीं कि हम यही मात्र करते, अपना गुजर बसर के लिए व्यापार भी करते हैं और ये कार्य भी होता है, तो ये भी प्रवचन करता है। तो आगे आप अनिरुद्ध से 2 शब्द सुनेंगे। मैं अपने प्रवचन को यही विराम करता हूँ, लेकिन आपको ये कह के कि कोई मन में प्रश्न
क्वेश्चन के बाद पूछिए।